मिर्जा की हीर। ज़करिया एक कब्र का बंदोबस्त करना है लेकिन चंदा का तो सिर्फ पाँव का फ्रैक्चर हो गया था, मर गई। कह चुकी 5वें एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। वो हीरोइन का हाथ पकड़ते हैं, फील आपको आती है? लोग क्या कहेंगे आई बुड्ढी क्या कर रही है, ये क्या, आई कंसिडर माई सेल्फ इन माई 30s राइट नाउ। और आपकी हड्डियां जो है 70-80 की एज पे पहुंची हुई अंदर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल बात हुई ड्रामा सीरियल मुअम्मा पे, उसके अलावा विंटर लव पे, और एक और नया ड्रामा था जो कि हमारे जजिस को बहुत पसंद आया, मिर्जा की हीर। फाइनली मैंने सही नाम ले लिया। मिर्जा की खीर। मिर्जा की हीर। मिर्जा की हीर। हाँ। मिर्जा की हीर खीर हो सकता है, वैसे हलवाई हैं। मैंने तो बोल दिया मिर्जे की हीर। अच्छा, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। मिर्जे। एनीवे आज भी बहुत खास ड्रामों का तबसरा होगा, रिव्यू होगा, जिनमें शामिल है हमराही और डॉक्टर बहू। और आज फिर मेरा साथ निभाएगी अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। ये तो आज को-होस्ट भी कर रही है ना। आज अतीका जी होस्ट भी करेंगी। आज अतीका जी होस्ट भी करेंगी, फ्लिप कर जाएंगे, फ्लिप करेंगे, तो वही बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम चीज जिसका आप तीनों को नहीं पता, क्या? और मैं आपसे करने वाला हूँ। बार-बार धमाके है मारता ना, है। है ना। हाँ। surprise। हमारे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। और अगर उनकी जैसे होता है ना कि एक फिल्मोग्राफी होती है, एक ड्रामाग्राफी होती है, वो देखी जाए तो मेरे ख्याल द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगा वो है, वो फैसल कुरैशी हैं। हर साल उनका एक ड्रामा सुपर हिट होता है, और अनडाउट मतलब आप 2000 से देख लें, 90s से शुरू करते हैं, बूटा फ्रॉम टू टेक सिंह से आप देखना शुरू करें, जितने हिट और एज अ लीड हीरो अभी तक वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शिकवा किया कि पहले उस शिकवे पे जाने से पहले तो मेरा सवाल ये कि इस आप क्या, जो मैंने भी तमहीद बांधी है, आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप तीनों ऑफ agree कोर्स, महीना ही इज जी, अ आप वेरी भी? फाइन एक्टर। उन्होंने कहा कि सितारा इम्तियाज उनको नहीं मिला, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेज़बान ने उनसे पूछा कि आपको फैसल कुरैशी से कि सितारे इम्तियाज से मुताल्लिक सवाल पूछा कि आपको अनकरीब सितारे इम्तियाज मिलने वाला है। जवाब में अदाकार ने तंज करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इम्तियाज शॉपिंग सुपर स्टोर में जाकर खड़ा हो जाऊँ और कहूँ मुझे सितारा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम 2 बार वापस भेजा गया है, मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 33 साल हो गए हैं। मेज़बान की जानिब से सवाल पूछा गया कि ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके बायस सरकारी एजाज़ के लिए नाम नहीं आया, जिस पर अदाकार फैसल कुरैशी ने तंज करते हुए कहा कि मुझ में कैल्शियम की कमी रह गई है, इसलिए अवार्ड नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहका लगाया। और क्या? तो मैंने इतने वियर्ड नाम देखे हुए हैं जिनको इतने बड़े प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज ऐसी चीज़ें मिलते हुए, और जो सही हकदार लोग होते हैं उनको क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि आप तो इन चीज़ों को देखती रही हैं अतीका जी, आप एक्टर्स एसोसिएशन में चला गया, वो क्या लगता है इसमें क्या कोई फेवरेटिज्म होता है ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, या आपको किसी पार्टी की तरफ वोट देना पड़ता है, या उनके बारे में कोई कैंपेन नहीं, करनी I think पड़ती है यहाँ जब पे- आपको फिर ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है? नहीं, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि, और हम ये बहुत कहते हैं कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, दे शुड बी लिएजॉनिंग विद द एसोसिएशंस, द ट्रेड एसोसिएशंस लाइक द प्रोड्यूसर्स एक्टर्स एसोसिएशन। उसके थ्रू फिर जो लिस्ट बनती हैं, हमारे जो फ्रेटर्निटी की लिस्ट बनती हैं, उनको थोड़ा सा यानी कि वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से सीनियर अदाकार हैं जिनको आज दिन तक नहीं मिला। तो फैसल तो अभी बहुत उनसे बहुत छोटे हैं, तो आई फील कि एक जुल्म हो जाता है, बिकॉज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, आपकी सितारे इम्तियाज़ हो जाए, एक लिस्ट आपकी शुड बी वेरीफाइड थ्रू द ट्रेड एसोसिएशन, सो दैट वी नो कि भाई, अच्छा जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात बार बार करते हैं कि एक आर्टिस्ट फ़ंड निकलता है हर साल में, हुकूमत के पास आता है, आज दिन तक ये पता नहीं चलता कि वो फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। भाई जब आपकी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस है, यू रिकगनाइज देम एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देन इट इज़ एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके थ्रू आप बैठ के एक बनाएं, पूरा एक प्लान बनाएं कि जी ये चीज़ें हैं, बताएं जो आर्टिस्ट हैं आपके, जो वेलफेयर जिनको ज़रूरत है, जो आउट ऑफ वर्क हैं, जो बुढ़ापे की उम्र पे चले गए हैं अब,
तो वो तो एसोसिएशंस ही आपको फिर हेल्प कर सकती है ना, बिकॉज एक कलेक्टिव बॉडी होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत हो जाता है ये सारी चीज़ें होती हैं फेवरेटिज्म पे, कि आप किसको जानते हैं, आपकी दोस्ती किससे है, आप किसके फेवरेट हैं। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। देयर इज़ नो रियल collective, transparent verification process when it comes to giving awards or welfare support or anything, and I think it needs to change, frankly. बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है और फैसल कुरैशी जैसे पाए के अदाकार जो हैं, और ये नहीं कि वो कमर्शियली सक्सेसफुल है, उनकी एक्टिंग के बारे में भी दो राय नहीं है, कोई नहीं कहता। फैसल को अवार्ड की जरूरत नहीं, फैसल का सबसे बड़ा अवार्ड है कि उसको पब्लिक मोहब्बत करती है उससे। जिसको नहीं मिले कोई बात नहीं, हमें मरीना को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, बट वी नो देयर इज़ अ पब्लिक फॉलोइंग। बहुत से सीनियर्स हैं जिनको नहीं मिला, लेकिन वी रिकग्नाइज कि पाकिस्तान की आवाम या फिर ड्रामा या फिल्म, उर्दू फिल्म देखने वाली आवाम दुनिया में जो बैठी हुई है, वो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है जो हमारा काम देखती है। तो फैसल डिजर्व्स इट फॉर श्योर, बट इफ ही डजंट गेट इट, इट डजंट चेंज हिज लाइफ इन एनी वे। ही इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर एक्टर। हाँ, ये तो उस अवार्ड के लिए वो है कि वो फैसल को नहीं मिला, फैसल प्लस कुरैशी को। इफ यू से कि देयर इज अ फेवरेटिज्म, अच्छा नहीं मिला, बिकॉज हमेशा एक शक रहेगा लोगों के माइंड में कि इसको ऐसे मिला था, ऐसे मिला था। एंड एज अतीका सेड, हिज सितारा इम्तियाज इज हिज पब्लिक, इज हिज बॉडी ऑफ वर्क, उसको कोई नहीं छीन सकता। वो जो काम कर गया है उसको कोई नहीं ले जा सकता, उसकी फॉलोइंग जो है उसको, दैट इज हिज सितारा इम्तियाज। अवार्ड्स आर अ वेरी, देखिए ना, अवार्ड्स जैसे यहाँ भी अगर आपको अवार्ड मिलता है उसके बाद क्या है, आप व्हाट इज इट दैट हैपेंस? Does your price go up? No. Do you get a cash prize which will change your life? No. Nothing. नहीं, and you So get I no also perks also. हाँ? कोई perks भी नहीं मिलते। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना। वैलिडेशन तो मिलती है, बीइंग एन आर्टिस्ट आपको नहीं, वैलिडेशन एक तो चीज मैं आपको नहीं, बता क्या सकती हूँ, क्या नहीं, मतलब अभी तक उसको वैलिडेशन वैसे नहीं, एक होता है ना कि आपको सरकारी सतह पे एक तौर पे, मतलब एक गवर्नमेंट की अगर तरफ से अगर ऑफिशियली अगर आपको वो सरकारी सतह जो है वो प्रॉपर चैनल से नहीं मिल रही, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट गेट इट। तो एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अगर सितारा इम्तियाज़ मिल जाए, तो अगर आप कभी सियासत में जाएं या कोई ऐसा काम करें दैट इज़ स्टेट रिलेटेड, तो सितारा इम्तियाज़ इज़ लाइक योर पासपोर्ट। इट क्लैरिफ कि जी हुकूमत हैज़ रिकगनाइज यू, तो वहाँ आसानी हो जाती है इन सबमिटिंग योर नॉमिनेशन एंड ऑल दैट, ठीक है, वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज़ मिलती हैं एज आर्टिस्ट और अदरवाइज, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स अटैच टू इट फॉर लाइफ, कि जी आपका कुछ आपको फ़ायदे भी मिलें, ताकि जिस शख्स को आपने इतनी बड़ा एक रिकग्निशन दी है उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए या बेहतर हो जाए। इस चीज़ का क्रक्स ये है कि अगर आपने इनकी क्रेडिबिलिटी बनानी है इस तरह के अवार्ड्स की, तो आपको जो इनसे रिलेटेड एसोसिएशंस हैं या जो भी of फॉरम course. काम करें उनके साथ अटैच होना पड़ेगा, Yeah. और एक ट्रांसपेरेंट और एक तरीका बनाना पड़ेगा ताकि क्रेडिबिलिटी एक तो उस अवार्ड की बढ़े, और फिर उसके साथ कोई पर्क्स और चीज़ें भी अटैच करनी चाहिए, ताकि हमारे आर्टिस्ट जो इतने टफ एनवायरनमेंट में एंटरटेन कर रहे होते हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो सके। एंड ऑल्सो वेलफेयर सपोर्ट, वेलफेयर चले आप अवार्ड ना दें, लेकिन जो अदाकार जो अभी मुसीबत में है, तो वो जो वेलफेयर सपोर्ट का जो फंड निकलता है हुकूमत का, दैट शुड बी वेरीफाइड थ्रू द ट्रेड एसोसिएशन, सो इट गोज टू द राइट पीपल। वहाँ पे भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो तो रही। बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है इस चीज़ में, जिसको सोचना चाहिए हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री को कि इस पे काम करें। और अब चलते हैं उस ड्रामा की तरफ जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, जिसकी ओपनिंग और जिसके कहते हैं प्रमोशंस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई, और आजकल ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, मुझे भी अच्छा लगा, और इस हफ्ते तीका जी का फेवरेट था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की, और शुरू करते हैं तीका जी आपसे। तो हमराही में कुछ छोटे छोटे मसले थे जो मैं डायरेक्शन राइटिंग पे जब जाऊंगी तो बात करेंगे हम, लेकिन एट द मोमेंट आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है। इट्स अ लवली स्क्रीन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। मुझे दानिश का ये एक सॉफ्ट रोल देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग हिम इन दिस कैरेक्टर, एंड ओवरऑल कास्टिंग अच्छी है, द स्टोरी इज़ मूविंग वेल। छोटे इश्यूज़ हैं बट वील टॉक अबाउट इट लेटर। आई एम वेरी हैप्पी कि बाबर जावेद इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड डायरेक्टिंग। एक हमारा डायरेक्टर जो काफ़ी सालों से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऑन स्क्रीन काम छोड़ा हुआ था, वो वापस आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, एंड कम बैक से भी आपको पता चल रहा है कि कहीं भी जंग नहीं लगा बाबर को, यू नो ही इज़ लाइक माशाल्लाह से स्टिल डूइंग वेरी गुड वर्क। तो इनबॉर्न एक टैलेंट है इस डायरेक्टर में, ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट। और आई फील कि द कास्टिंग हैज़ बीन डन रियली वेल।
ओवरऑल स्क्रीन इज़ कलरफुल. मुझे रंगीन जो स्क्रीन है ना मुझे मज़े की लगती हैं, बिकॉज आपके आंखों को थोड़ी ठंडक मिलती है. हम डिप्रेशन सुन के देख के थक जाते हैं यार, और करके हम भी डिप्रेसिव इस रोल्स वक्त कर आपने रहे भी होते हैं. हमारी स्क्रीन को बहुत रंगीन बनाया हाँ हुआ जी, है। बस देख लें. तो रंगीन बड़ा ज़रूरी, स्पेशली आजकल के माहौल में, टू मेक पीपल फील अ लिटिल मोर हैप्पी और लिटिल मोर खुश करना चाहिए लोगों को, बिकॉज लोग परेशान तो हैं. अतीका जी हमारे शो की हमराही हैं। खैर मैं कोशिश में हूँ. वो आप लोगों की मर्जी है कि मैं हमराही बनूँ या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी है. सो आई रियली एम एंजॉइंग इट, एंड आई होप कि ये आगे बेहतर से बेहतर होता जाए. जो इश्यूज मुझे नजर आए वो राइटिंग डायरेक्शन में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। राइटिंग में भी इतना मसला ही, डायरेक्शन में थोड़ा सा इशू है, बट आई एम गिविंग इट अ Truth ट्रूथ. माय हम फेवरेट ड्रामा दिस वीक. इसमें अलिफ है, ये बे हैं. मैं पे, वो ते. अब नादिया जी आपकी बारी आई. मेरी बारी. तो पुराना क्रश है ना दानिश तैमूर, तो कब से कितने ड्रामों से. वो तो और, क्रश कहाँ हो सकता है, बेटा बना हुआ है मेरा. He's been नहीं, मैं अपनी playing- बात कर रही हूँ. आपका अच्छा नादिया मैं भी तो एक आई और एंड अप crush- बिकमिंग द मां. क्यों नहीं? ये तो कहाँ कोई लिखा हद है? होती तो है। 5-6 मतलब ये है, वो क्या मतलब? लिस्ट है पूरी. ऐसा कोई पूरी कैपिंग list. नहीं है. हाँ पूरी ऐसी लिस्ट है. ऐसी कोई कैपिंग नहीं हुई हुई कि क्रश इतने हो सकते हैं, उसके बाद जो है आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. इस वक्त तो जो चल रहे हैं क्रशेस, खैर से नमीर, अली रज़ा 2 दफ़ा, अली रज़ा टाइम 2, क्योंकि भाई वो लीडर में भी हैं. दानिश तो है. बिलाल अब्बास को थोड़ी सी ब्रेक दी है. फहद मुस्तफ़ा भी थे, फहद मुस्तफ़ा भी है, वो भी एवरग्रीन, वो तो है. हमजा अली अब्बासी, हमजा भी है. हमजा वो तो माशाल्लाह कोई है जो नहीं है। नहीं, बहुत हैं जो नहीं है. नहीं, बहुत लंबी लिस्ट बहुत है, हाई आप छोड़ दें, स्टैंडर्ड्स हैं टाइम मेरे. बहुत लगेगी. हाँ बिल्कुल. लिस्ट बहुत लंबी है. पता है मेरे को, मुझसे मेरी उस दिन किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा नादिया बिल्कुल सही कह रही हैं. जब आप ड्रामा देखते हैं ना, कोई भी लेडी, वो उस वक्त देखिए वो हीरोइन है, और ये ज़रूरी है, और ड्रामे का मकसद भी है. वो थोड़ी आपको बताएगी कि चाहे Hero. नानी दादी हो, कोई भी हो, लेकिन जब कोई औरत ड्रामा देखती है ना, वो अपने आप को उस फीमेल हीरोइन के साथ कनेक्ट कर लेती है. मैं हूँ, मैं हूँ. और वो लड़का किसी भी एज, ये वो वही थोड़ी कह कि हाँ नहीं थी इसकी एज, तो ये तो मुझे मैं क्यों ऐसे इमेजिन करूँ. ये ड्रामा फिल्म का काम ही है कि That's आप very खो interesting जाते हैं observation. उसमें. हाँ, आप उसमें खो जाते हैं. यू आर द हीरोइन, नो मैटर. कभी देखो, हर दादी एक दिन कभी ना कभी तो जवान थी, हर नानी जो थी लड़की थी. मेरी अम्मी से मानते पूछे ना, हैं. अभी भी दानिश तैमूर की बड़ी फैन है वो. एग्जैक्टली. तो ये हमारा प्राइवेट अरेंजमेंट है, ये पर्सनल अंदर बात के है जज्बात कि एक ड्रामा देख के आपको क्या फील हो रहा है. हीरो आपके लिए हीरो है, और वो कुछ सिर्फ कर रहा है कि नहीं कर अपने- रहा इस शो पे खवातीन के अंदर के वो जज्बात सामने आ रहे हैं जिनके बारे में नहीं, मैं मैंने कभी generally सोचा भी नहीं था, सबको- मेरे तसव्वुर से हाँ, बाहर है। और ये मैंने खातून से बात की जो कि But मुझसे that's बड़ी हैं, और classic उन्होंने मुझे case. बड़ा प्यारा समझाया. कहती है मैं कोई देखती हूँ ड्रामा तो मैं थोड़ी देखती हूँ कि इसके मेरे बेटे की एज का फला. मेरे लिए वो हीरो है और वो हीरोइन मैं होती हूँ इन एवरी ड्रामा. कहती है आई फील How सो interesting. गुड, आई फील कि मैं फिर से जवान हो गई हूँ, और मैं उस ड्रामे में, ये मेरे साथ हो रहा है, हीरो मुझे Interesting. कह And रहा you है. get crushes. Yes. You can Yeah, get any a age. crush You at feel any good. time, any age. Meaning crush करना is, I mean, to get a crush on somebody. और आदमी ऐसे कर रहे होते हैं, वो Of जब course, देख रहे होते हैं हाँ. उनको लगता है So कि यार why- ये हीरो तो मैं हूँ. So आपका ये जो चॉकलेटी हीरो था, why was Wahid Murad so? Because there were so many men who could relate themselves to him. So many men in और this जरूरी country. कि सिर्फ that's बुढ़ापे why में they बंदों loved को हो him. सकता है और क्रश. अच्छी परफॉर्मेंस या जिन एक्ट्रेस के मैंने नाम लिए, पता है क्या होता है इनके साथ, क्या है कि वो हीरोइन का हाथ पकड़ते हैं, फील आपको आती है. हैं? इतना ज्यादा? इतना कुछ लोगों के ना रिसेप्टर्स बड़े तेज होते हैं, कंटीने पकड़ लेती हैं वो सिग्नल. अरे मैं बता रही हूँ आपको, है हो रहा है. अब कोई ना पता है तो मैं तो आपको सच्ची सच्ची बता रही नादिया हूँ. फास्ट चार्जिंग चार्जर ये है। मेरी बात हुई है, पता है कुछ No, लेडीज से but बात हुई. why does one see romantic and stuff? ask these actors, they love it, they're so happy कि यार अच्छी बात बहुत है. अच्छी. आप इन लड़कों से पूछो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. कह रहे that's so nice कि हर एज की औरत, लड़की है वो, मैं उसके लिए हीरो हूँ, क्योंकि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है हीरोइन के उसमें. कभी तो थी ना जवान, तो वो चलिए, जब भी थी क्यों अब- ना हो. ये एज वेज का इससे क्या ताल्लुक है आपका? यू जस्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ एंड फीलिंग गुड. का मतलब ये कि आपको सांस दे के आप सिर्फ उससे कनेक्ट करें, आपको इजाजत नहीं हीरोइन के को What your इमेजिन करने में. what your body is saying outside, your brain is not thinking that. Your brain is still a very young brain. And it's I consider myself in my 30s right now, in my brain. yes. When I was in my 40s, I used to consider myself in my 20s, because you don't really grow up. You become more mature and your thinking changes. Lekin That's you are I mean, like, I want to go to a party and I want to dance like a lunatic. लेकिन फिर आप थोड़ा अपने आप को संभाल लेते कि लोग क्या कहेंगे, यार बुड्ढी क्या कर रही है, ये क्या, because it's the outer side.
आप अंदर से एज नहीं होते, you do not age and you Yes, will I see think you're that absolutely right. you'll अच्छा, see एक that आपकी होती है बायोलॉजिकल एज जो आपकी बन रही है, एक होती है आपकी मेंटल मैच्योरिटी एज, एक है आप दिल से कितना अपने आप को यंग फील करते हैं. वेरी हैंडसम That's my माशाल्लाह. mother with Danish. इनकी मम्मी को कर रही हूँ, दानिश भी साथ में वैसे. तो एक वो एज और एक आपकी होती है कि आप बेशक 40, 50, 60 की और आपकी हड्डियां जो है 70, 80 की एज पे पहुंची हुई अंदर से. एक वो भी एज होती है आपका जो आपका टेस्ट होता है कि यार आपका वैसे जो है फैट मसल कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप तो फिटनेस के हिसाब से तो आपकी बहुत ज़्यादा एज है. तो वो उसका कोई ताल्लुक नहीं. बात ये कि हर एक को राइट है कि वो अपने आप को किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करे. हीरो हीरोइन, कुछ लोगों को विलन अच्छा लग रहा होता है. हाँ, तो बस ये डिपेंड. चलिए हम राही पे आते हैं. हम राही पे अगर आए तो वो लोग जो कि ख्वाहिशमंद थे, जो हम भी चाहते थे कि दानिश को थोड़ा सा डिफरेंट देखें. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गया है कुछ सालों में कि इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट एग्जैक्टली जो दानिश तैमूर प्ले करता आया. वेरी इमोशनल. शेर में भी Intense इमोशनल person. था, शेर में इसमें बड़ा ज़्यादा केयरिंग है. इमोशनल था. लेकिन उसमें वो झटके आते थे वापस बीच में वही वाले ना. इसमें भी आ रहे थे. इसमें हाँ, soft आ रहे है, हैं. soft नहीं, रखा यहाँ है. बहुत सॉफ्ट. इसमें हॉस्पिटल में जो हुआ है चंदा के पाँव को लेके, वो तो मैं कह रहा चंदा था का पाँव, देखिए चंदा का पाँव इज एन एक्सेप्शन. तब अब दानिश दूसरे कैरेक्टर में आ जाता है, वो अलग है. चंदा का इज एन एक्सेप्शन, दैट्स नॉट चंदा जो है वो उस वक्त चंदा बन जाता है, चंदा का चंदा. लेकिन जब वो सहान है ना तो सहान ठीक है. जेहान सहान नहीं, सहान जेहान सहान सेहान. सेहान सेहान. it's हाँ with an S. जी. तो सेहान जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन दोनों एपिसोड्स में एक तो वो हिबा का भी जो कैरेक्टर अलीफ का है वो भी बहुत मेलो सॉफ्ट हो गया, और ये एकदम इसको जो पता चला, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए कि इसकी इतनी अच्छी दोस्त है, इसको क्या पता है कि उसकी डेथ हुई है. और इत्तेफाक से जो पहुंचा है, थैंक यू चंदा. तो चंदा का पैर ना फ्रैक्चर होता तो सहान कैसे इधर आता है इसके पास. लेकिन वो जस्टिफाइड था, बन रही थी सेंस कि वो उसको टीका लगाने के लिए डॉक्टर के घर तक पहुंच गया, और वहाँ ये मसला था. तो उसका पहुंचना एंड द फैक्ट कि शी वाज अलोन, वो सिचुएशन उसका बहुत कोई नहीं. मतलब बनानी थी ना यार, वरना कैसे मतलब कुछ होता? थोड़ा तो Very लाइसेंस lazy दो. writing. ये कितना, ये लाइसेंस नहीं है, ये तो मतलब पूरा लाइसेंस Lazy का ऑफिस writing. है. मतलब तो और क्या होता, उसके क्या गाड़ी में वो गाड़ी का वो कार्बोरेटर का पानी खत्म हो जाता और वो रुकता कह लो, और कैसे जाता है लिफ्ट के घर, बताओ. भाई आपको ये सिचुएशन है, मैं 1001 बताऊं कैसे जाता. situations. उसकी रिपोर्ट्स साथ चली गई हैं उसके, और वो चंदा की. साथ लेगी, वो वापस आना भूल गई, और कुछ ऐसा कोई तो रीजन बना है. टीका नहीं, मैंने इससे लगवाना, चंदा ने रपड़ ही डाला हुआ नहीं, होता मैं है. कल हाँ वो उसका चंदा- उसके ना फोन का चार्जर ले गई, ये भी हो सकता है नहीं, कि चार्जर वो नहीं इसलिए चले. जाती. चले, बात ये थी कि रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स वो डॉक्टर साथ ले गई हैं, और वो सुबह आई, उन्होंने सुबह आना था, वो नहीं आ सकी. पाँव में फ्रैक्चर है कि नहीं है, वो उसने देखनी है रिपोर्ट्स. ठीक है, कुछ ऐसा भी बना सकते थे. रीजन आपको स्ट्रांग होना चाहिए था. ये नहीं था कि ये चंदा इंजेक्शन, चंदा के 2 साल की बच्ची है, क्या है इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी. चंदा को दर्द होता है, वही डॉक्टर इंजेक्शन लगवाएगी. तो ये रीजन दैट वाज चंदा का चंदा है वो. मुझे तो है ना? ठीक लगा. हाँ बिल्कुल, मुझे भी आई वाज फाइन. हाँ. क्या मुकरम, ये क्या ठीक है पता जी. मुकरम. मतलब सीरियसली देखो जी, दानिश तैमूर का ड्रामा एंजॉय करना है, थोड़ी सी सेटिंग आप बदलें अपनी. प्लीज यार, आई मीन थोड़ा सा license उसको दें. दानिश तैमूर ने लिखा नहीं है. अच्छा, ये दानिश लेकिन उसके दानिश ड्रामों तैमूर एक में बहुत अच्छा कर रहे ये हैं. फिल्माना उसने moments आते लिखा हैं. नहीं है ये ये ड्रामा. मोमेंट्स आते हैं. लेकिन बहरहाल ये ड्रामा इसकी पेस चेंज हुई है हमराही की, बहुत यूनिक. और काफ़ी इंटेंस इमोशनल ये एपिसोड्स थे, तो अच्छे लगे. फिर लाला का भी आना, फिर इसका ये कि जो उसको वो गार्ड कर रहा है, भाई देखो ये है फिल्म. नहीं, वैसे मैं ये कहूंगा, मैंने ये सिचुएशन कभी किसी फिल्म में, ड्रामे में नहीं देखी. चंदा का इतनी पैर. यूनिक. नहीं चंदा का पैर गया. कि इंजेक्शन लगवाना है तो उसको लगवाना ही होता है. अरे होता What है. a unique, it is such a unique idea, I By must the way, say. there are people who have phobias to needles. It gonna work or not, but it is unique. But it can work. It can happen No. also. It's a possibility. No, Nadia, like, serious, on a seriously. serious note, it's a possibility. यार आप लोग Not ना, at all. मैं जब कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं इस तरह के, मैं उनको लाइसेंस देती हूँ जरा, थोड़ा सा फैंटेसी और ये एग्जैजरेटेड हो जाता है, कोई बात नहीं. उनके केस में वो आपको क्या प्रॉब्लम है, माइंड योर ओन बिजनेस. नहीं, आई एम वेरी पर्टिकुलर. अगर मैंने टीका वीका लगाना हो तो नॉट एवरीबडी कैन गिव मी एन इंजेक्शन. आई विल गो टू हु आई चंदा नीड को टू. डर लगता है ना, सो इस If you have a problem with needles, you have these phobias. वो ही डालेगी भाई. हाँ. चलें आगे बढ़े. उसका हाथ हल्का है ना, लिप का होता है वैसे कभी चंदा को कभी. अच्छा वैसे एक होता है कि गलत नर्स हाथ में आ जाए ना, वो उसके नहीं, हाथ नहीं, हाथ आ जाए, आपको ब्रूजिंग हो जाती है. उसको pain फियर भी ऑफ होता है. नीडल था. तो जो फर्स्ट टाइम एलिफ से लगवाया तो उसको फियर ऑफ नीडल नहीं था.
मुझे होता है ना वो नेटफ्लिक्स में ऐसे कहते थे, एपिसोड्स के टाइटल नहीं। होते हैं, इस एपिसोड का टाइटल होना चाहिए था फियर ऑफ नीडल्स, चंदा फियर ऑफ नीडल्स। नहीं, या तो कोई बचपन से चंदा लगवा रही होती ना टीका है लिप से, अच्छा, हेलो, तो समझ टीके आती से कि तो चंदा उसी से कहाँ फर्स्ट टीके टाइम। में फंस गए बस हम? मुकरम को पसंद चले आया। आगे चले ना। तो ये कि ये बाकी पिक्चराइज अच्छे हुए थे। इल्हाम वाला जो एंगल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि वो जो कर्ली बालों वाली हिबा आ रही है ना OST में और ट्रेलर में, ये टीजर में, ये वो वाली इल्हाम होगी। फिर जो उसने दिल डोनेट कर दिया, ये भी आगे मुझे लग रहा है दिल किसको जाएगा? दिल जाएगा दानिश को, कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी, इसने She'll दिल also देना है। die. इसने, हाँ ये भी मुझे लगता है ये ऑफ हो जाएगी और इसका दिल मिलेगा मुझे दानिश पूरी को। स्टोरी पता है। मुझे लग रहा है दानिश को Oh, इसका really? दिल मिलेगा और ये फिर ये जाएगा इल्हाम के पास और बदला फिर दिल लेने। को बहन से अट्रैक्शन होगी और उसको इल्हाम अच्छी लगेगी और थ्रू हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है बदला लेने जाएगा उससे। मतलब इल्हाम से नहीं, हाँ, बिकॉज लेकिन दानिश के जो है ना, मुझे लग रहा है इसको दिल मिलना है किसी वजह से इसका है। लेकिन सब वेरी यूनिक सिचुएशन में मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल की डोनेशन की बात कि ये एक ऐसी चीज है मीनिंग जो कि एटलीस्ट मतलब इसको address कवर होनी किया। अब हाँ, ये कि वेरी वेरी साइन एंड सील हो गया कि इसने मरना है, मुझे लग रहा I है don't know, but इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद। donating organs is. मैंने actually कुछ लोगों से पूछा, people who People friends who don't have understand. hospitals. I mean, there should be a list कि we can actually sign up as donors, क्योंकि यहाँ पे organs आपको ना जब जरूरत पड़ती है तो कोई ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं है जहाँ से आपको No, but organs people मिल don't सके। do it. But they should, because they can No. save lives with हाँ। those No, organs. but your religion comes. नहीं नहीं लेकिन Yeah, नहीं, yeah. नहीं, अब कर रहे नहीं थे नहीं लोग। नहीं, पाकिस्तान because Only the ones who know that there is nothing wrong with doing it, but बिल्कुल, majority बिल्कुल। of the people are वो too तो और बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप दे सकते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एंड पाकिस्तानी ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर Otherwise आपके नहीं देते। आपके किसी लेट्स से It's a belief. ऑर्गन से किसी की जान बच जाती है तो दैट्स अ हाँ, बिग थिंग। इससे अच्छी क्या बात इससे है? अच्छी क्या बात हो सकती है? नहीं, बहुत किसी- सारी चीजें जिससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन Anyway, our but it's, people but are I think insane. it's good to create It awareness. is हाँ, no, that's what I'm saying. I was very happy that it was mentioned in yes. this. हाँ, मैं मुझे भी ये बात And the बहुत fact अच्छी that लगी। she as a doctor went and हाँ। क्योंकि next thing you know, अच्छा हाँ, नाजिया क्या? की तरफ से जी 2 thumbs up। मरीना जी। फिर पता चला कि जी मरीना ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करे, वहीं जाके डोनेट करो, अच्छा। वहीं जाके चाकू से मार दिया। बट रजिस्ट्रीज होनी चाहिए पाकिस्तान Can में। you imagine? Because we अच्छा, और waste- जाके कोई किसी को वो मिल जाए, लिस्ट मिल जाए, on a practical level you And then waste so business much शुरू। resource. और ये कहेंगे यार किसी को देना, चंदा को नहीं देना। चंदा आए तो कहना नॉट, आपका नाम है, सॉरी नॉट फॉर यू, एग्जेम्प्टेड बिल्कुल। So this was कैच ओके, 5वें एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। Okay. उसमें बेसिकली वही कहानी चल रही थी जो हम देखते अबाउट द कब्जा एंड द, सिर्फ इसमें दानिश को पता चलता है कि जहाँ ये लोग आए में, वो मरियम ही नाम है ना माँ का, वो उसका है, एंड ही कम्स एंड ही स्टॉप्स ऑल द तुम्हारा अदरवाइज, एंड लाला उसको वो देता है, गिव्स हर तसल्ली देते हैं। हाँ, मीनिंग दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड यू, It's जब वो actually a मोहब्बत threat. की बात करती है, हम्म। किसकी बात करती है? उनके यादें, यादें, मुझे इस घर हाँ। से मेरी यादें because वापस हैं। Lala has a past. I think his daughter committed suicide or something like that. So that's a very interesting touch. You are a गुंडा and you are this macho man, लेकिन आपकी लाइफ में एक झटका आपको मिला हुआ है, जिसकी वजह से you are not the same गुंडा as Danish's dad, Chanda's dad. उसका नाम आज से है चंदा। चंदा 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 चंदा, तुम कैसी हो? चंदा मैं ठीक, चंदा तू, चंदा मैं चंदा। अच्छा, and then the 6th episode was basically them coming together as a couple after जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी, और वो सिचुएशन बहुत अच्छी आई थिंक क्रिएट की थी, जैसे उनको पता चला, you're right, कि excuse could have been much better for him to get to the house, but overall not like I said, I'm I think Babar Javed, his next venture should be a purely romantic play, because I think he does romance very well. I mean, he likes all this dishum and all of that, but
He does romance very well. मुझे इसमें जो ये एपिसोड है इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि वो अपनी दोस्त को दफना रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसकी दोस्त है. It was beautiful. that scene, moment, हाँ. the whole that from the time he reaches the house हाँ. till the time he finds out who she is. उस I वक्त- thought वो journey जो थी बहुत Very well खूबसूरत done. थी. बहुत वो अच्छी थी. subtle and बहुत खूबसूरत थी. So I am going to give it a 1 thumbs up. चलें जी, 2 thumbs up, 2 thumbs up and 1 thumbs up, not bad. बल्कि बहुत director. अच्छी प्रोग्रेस है. ऑडियंस भी पसंद कर रही है, जजेस को भी पसंद आ रहा है. तो अब बात कर लेते हैं जंजबील, आसिम शाह एंड बाबर जावेद की. अतीका जी. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी. कहानी इज़ डिफरेंट. इट्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग टर्न्स, ट्विस्ट एंड ओवरऑल ट्रैक्स अच्छे हैं. अनयूजुअल सी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे जब वो मरियम का नहीं पता चलता उसे थ्रू आउट नहीं पा. ऑल्दो शुरू में मैंने ये सवाल उठाया था कि हाउ कम ये मरियम के साथ इतनी दोस्ती है इसकी और इतना रेस्टोरेंट पे जाता है कि इसकी बेटी को नहीं पता ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, बिकॉज बेटी कभी रेस्टोरेंट नहीं आती. तो एनीवे चंदा को पता है. बट द थिंग इज चंदा को पता coming था, लेकिन बेटी को नहीं पता था. सो कमिंग बैक टू द थिंग, आई फील कि जो जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, एक तो ये था कि हाउ कम ऑल दीज ईयर्स ही इज़ बीन फ्रेंडली विद मरियम, द डॉटर डजंट नो अबाउट हिम. द अदर कमज़ोरी जो इन एपिसोड्स में आई है दो. एक तो ये था अस्पताल में, एक तो आप किसी का कोई डॉक्टर का एड्रेस नहीं देता. ही आस्क्ड फॉर द एड्रेस कि जी मुझे पता दे मैं जाऊँगा, वो एड्रेस दे ही नहीं सकते. दूसरा ये कि आप ऐसी नर्सेस को उठा के लेके जा नहीं सकते ER से, जैसे ले गए तो ये कमज़ोरी थी. बिकॉज अस्पतालों ये हॉस्पिटल वाला वीक था ये बहुत. ऐसे नहीं होता. यू कैन जस्ट पिक अप पीपल एंड टेक देम होम एंड से कि वो तुम तो सहेलियां हो उसकी, तुम लोग क्यों नहीं गई साथ. वो बड़ा अजीब था. द अदर क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड इज़ कि मरियम जो एक रेस्टोरेंट चलाती है, अब जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं ना उनके जान पहचान और दोस्त बहुत होते हैं. बिकॉज एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है. हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपके ताल्लुक़ बनते हैं लोगों से, आपके दोस्त बनते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बनती हैं. तो आई फाउंड इट वेरी ऑड कि दोनों माँ बेटी के कोई करीबी दोस्त नहीं थे. पड़ोस को बुलाना पड़ा, पड़ोसियों को बुलाना पड़ा. आई फाउंड दैट अ लिटिल ऑड बिकॉज मरियम बीइंग अ एंटरप्रेन्योर who owned a restaurant must have had friends. Where were उसके her कोलीग्स friends? कितने होंगे, उसका स्टाफ कितना होगा? Staff, chefs, waiters, तो लोग होते हैं. तो वो मुझे ज़रा अजीब लगा कि यहाँ थोड़ा सा बाबर ने थोड़ी सी आई थिंक जाने दिया. यू नो, कहानी बड़ी अच्छी है and moves well. I like the way things are moving, and I like the way the actors and the characters have been treated, and I especially like you can call me biased or whatever, but I like the way Danish is being also captured. एक तो वो उसका वो सॉफ्टनेस से बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर से द डायरेक्टर्स ऑल्सो शोइंग हिम इन अ वेरी सॉफ्ट लाइट विच इज़ वेरी नाइस. फिर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कास्टिंग बड़ी अच्छी है. शहजाद और दानिश बाप बेटा लगते हैं. Similar features, similar sort of, you know, they look like a father-son duo, which is a very, very good casting. तो overall मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी जो nuances होती है ना, ये हम पकड़ लेते हैं फिर. मुझे लग रहा है कि सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल वाला पूरा जो था ना वो वीक था. नहीं वो है, उसमें है कमजोरी है, बहुत कमजोरी है उसमें कमजोरी है. आपका. हाँ, या तो ये होता ना कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती, ठीक है, जो पैनिक हो रहा था आपका करेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट जो है कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया चंदा का, ठीक है, वो लेके जाता, फिर वो उसमें होता, फिर वो पैनिक होता, उसको बुलाओ. आप घर में गए हो, वो यूं ही करा रही थी कि उफ मुझे लग रहा है पाँव में चोट लग गई है. आपने शुरू बिल्डअप इस तरह से करना शुरू किया है, इट्स नथिंग सीरियस. ओके, आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया छोटा सा इस पे हो, और उस पे आपने इतना हंगामा मचा दिया है. रीजन शुड बी मच मोर वैलिड. तो फिर उसके बाद सारी चीजें आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करते. हाँ, वो तो आपको आप जाते हैं इमरजेंसी में पहनाते और घर भेज देते हैं. तो आई मीन ये देयर आर दोस वीकनेसेस, बट एज अ प्रोजेक्ट एंड एज बाबर्स रिटर्न टू स्क्रीन एज अ डायरेक्टर, it's a very nice, beautiful looking project, you know, and I wish him all the best. I'm really enjoying the story. I like the romance part. मुझे अच्छा conflict, अयूब खोसो का जो character आया है, उसका जो एक लाला का जो conflict है, वो प्यार मोहब्बत में धमकी दे रहा है basically, you know, इसका और ये दोनों आपस में जानते भी हैं, जो इसका बाप है. तो ये बहुत आगे अच्छा track. So I'm really, I like it. I like it very much. I'm going to give Zanjabil a 9 for writing. And I'll give director an 8 because of these little problems. I'm giving Babar an 8. तो ये तो राइटिंग में नहीं आएगा, ये जो सारा हॉस्पिटल वाला जो सारा सीक्वेंस था. Not necessarily, because a lot of it is decided on set. आप अगर लोकेशन पे होते हैं और लेट्स से आप थोड़े हैंडीकैप्ड हैं ऑन
extras or whatever, फिर आप उसको modify कर. बट घर जाने का जो रीजन बनाया है वो तो राइटर ने बनाया होगा ना, वो डायरेक्टर ने तो नहीं बनाया But होगा। overall I like the storyline very much. Okay. मुझे अच्छा लग रहा है. नादिया, आई एम एंजॉइंग हमराही, और इसके व्यूज़ इतने कमाल हैं, एक दिन में 5.1 मिलियन, तो नादिया, दुनिया देख रही है दानिश भाई। तैमूर का प्ले है बिलियंस में जाएगा. उफ, ऐसे ऐसे खत्म हो ही रिकॉर्ड्स कहा है। बन रहे हैं ना इसके, कमाल हाँ। के, क्योंकि वो एक तो अच्छा कास्ट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए बना हुआ बहुत अच्छा है। अभी आगे मैं ओएसटी में देख रही थी कि जो टर्की का ट्रैक आएगा ना, जब वो इतना खूबसूरत शूट हुआ हुआ है, फिर यूके का भी जो आएंगे सीन्स आएंगे, बड़े अरसे बाद कोई आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, तो हाँ, सिलसिला ही nice. ख़त्म हो गया। पहले हम Screen change 90s में होता है। इतना जाते थे बाहर, वो कहते थे कि ज़्यादा सस्ता पड़ता है कि बाहर आर्टिस्ट को ले जाओ, ड्रामा करके ले आओ। अब कोई जाता ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। अब सारा पाकिस्तान में सिर्फ ही travel ट्रैवल इतना है, महंगा हो कोई गया है। बिल्कुल अब कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनता, अनलेस कि वही हम टीवी के अवार्ड्स के लिए गए हैं तो रास्ते में उन्होंने ड्रामा बना लिया ना, वो फिर ड्रामा भी पता है कैसा था, जल्दी में जल्दी 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 जल्दी, वो भी हमने देखा, तो कोई इम्पैक्ट नहीं, वेस्ट हो गया। इधर जो है, इधर ये कि प्लान करके ओनली फॉर दिस जो बाहर की शूट हुई है, बहुत खर्चा हुआ और मेहनत हुई, और टर्की के इतने प्यारे शॉट्स हैं, मैं देख रही थी ओएसटी में। और इस ड्रामे में वैसे भी ना सरप्राइजेस, ट्विस्ट, टर्न्स आएंगे, ये स्टोरी अभी ड्रैग नहीं होगी कहीं, मज़े मज़े के आएंगे इसमें मोड़। और अभी ऑलरेडी आ गया है बड़ा मरियम का ऐसे मरना, और वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था वैसे। आई डेंट नो, आई थॉट कि अभी ये लैंड ग्रैबर्स के साथ होगी बहस, या कोई गोली लग जाएगी, हाँ, इसको मुझे भी कुछ था कि वो ऐसा, मारेगा। है ना। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ये ऐसे इसका हार्ट फेल हो जाएगा, और ये कि हार्ट का इसको मसला था, और क्योंकि डोनर नहीं मिला तो शी डाइड। But it got तो- worse because of all the land grabbing. Of the and Yeah. stress. stress. वो स्ट्रेस हुआ, तो अभी तो इसको ये नहीं पता, तो जब ये अलिफ को पता चलेगा कि ये तो उसके बाप की वजह से हुआ है, तो पता नहीं फिर आगे क्या टेंशन होगी। अच्छा, मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगा जब 6th एपिसोड शुरू होता है, और दानिश, हीरो तो दिखाना है ना हीरो को, तो जिसने हॉस्पिटल गया है, फिर वापस आया और शर्ट पहनते हुए जा रहा है फिर से अलिफ की घर की तरफ, कि रात है, और फिर वो डर जाती है, कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ, और सुबह हो जाती है फिर। और जाके झूले पे सो गया। सो क्यूट, वो बहुत प्यारा मोमेंट था कि उसने कहा यार अकेली है, आ जाता है वापस, आके वापस उसको खटकता है, चंदा कैन टेक, मैं चंदा को थोड़ी देर छोड़ सकता हूँ, उसको जाके देखूँ, चंदा बेबी संभाल लेना, मैं ज़रा उसको जाके। चंदा की मौत और डॉक्टर बहू में बख्तावर का कैंसर टक्कर में चल रहे हैं। और उसमें एक लाइन भी बड़ी अच्छी है, बल्कि उसने चंदा फोन का ज्यादा किया, मसला लग रहा है मुझे। बड़े मजे का था। दानिश ने फोन किया जकरिया को, जकरिया एक कब्र का बंदोबस्त करना है, लेकिन चंदा का तो सिर्फ पाँव का फ्रैक्चर हो गया था, मर गई। ये था dialogue. हाँ डायलॉग था, मर गई नहीं, लेकिन यहाँ तक था, उसका तो सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ था, वो समझा ना, उसके लिए कब्र बुक करानी है। उसने कहा नहीं नहीं वो नहीं, अब ज्यादा जितनी बातें ना चंदा ने पूछो। हाल डाला हुआ था ना। तो अच्छा, हमेशा ना दानिश मुझे के सबसे ड्रामे में funny ना लग- एक ये भी होता है, स्मूथ ऑपरेटर, ये भी होता है। आवाज वाला. एक हमेशा होता है पेंट कोट में, जी साहब, जी जी जकरिया ये जानिसार में भी था, जानिसार में यही था। यही था. He was his जिसको right फायर hand करना था, क्या नाम जिसका था, इसका बड़ा मजे का नाम था, बहुत खादिम जबरदस्त। या कुछ ऐसा कोई नाम था, आई डोंट नो, लेकिन यही थे इससे कोई बरकत। काम नहीं हो रहा था। ये आप दोनों का कोई 10 प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में? नहीं, कुछ है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब वो आए हॉस्पिटल में, अब वो खड़ी भी है, और उस अंदर सिचुएशन जरा हीटेड हो रही है ना, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो रही है, तो जैसे ही वो डॉक्टर नॉर्मलाइज करते हैं, देखें ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसी वक्त चंदा कहती है आए, हाँ हाँ वो वैसे ही है। फिर दानिश समझ जाता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चंदा ये क्या- नॉर्मल। फिर डॉक्टर जो थे उसे चिल करते फिर चंदा कहती हाय, देख नहीं रहे इनको इतना दर्द हो रहा है, कहती मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है, आराम आ जाएगा। अब चंदा वाज लिटरली एक्टिंग लाइक ए 2 years old बेबी, जिस मतलब एक बच्चे को नहीं पता होगा ना कि मुझे पेन किलर लग गया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है जब दानिश उसका ख्याल करता है, He does it on purpose। उसको देखती ना, हाय मैं मर गई। वो चंदा, हाँ, कौन ना करे भाई, इतना क्यूट चंदा है उसका, इतना प्यारा, तो वो एकदम उसको ना फिर कहीं और फोकस हो रहा है। आई थिंक ये कॉमिक रिलीफ है, शायद ऐसे कॉमिक कैरेक्टर है चंदा, नहीं? You हाँ। think so? दैट्स व्हाई दैट या चंदा माइंड करेगी। अच्छा बेटी नहीं उसको खुद देखने आई, कहाँ गया वो बाइक वाले? दामाद बेटी दामाद बेटी कोई नहीं आ रहा, सारा जो है ना ये चंदा ने संभाला है इसको, यहाँ सही सब तपता अकेले है हैं। बाप चंदा पे। हाँ चंदा शेडी है, ये कोई बात सही नहीं समझ आ रही। तो उसके बाद खैर बहरहाल तो वो जो फील थी ना उसकी सारा वक्त कि भाई अभी वांटेड टू नो कि इसको पता चलेगा तो क्या होगा, एंड वो ये कि मैं बड़ा अनईजी हो रहा हूँ, अजीब सी फीलिंग है इसको दफनाते वक्त भी, और पूरा शूट हुआ बड़ी डिटेल के साथ हाँ। सब, और फाइनली व्हेन ही फाइंड्स आउट, वो तो
पिक्चर देख के बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मरीम की बेटी हो, बहुत अच्छा, वो बड़ा इंटेंस अच्छा सीन शूट हुआ था, अच्छा लिखा हुआ था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे मैं देखना चाहती हूँ दिल से कहाँ कनेक्ट होगा। उसने फ़ौरन डोनेट किया, मुझे लग रहा है ये ना अलिफ को कुछ होने वाला है, तो वरना क्यों यहाँ कहानी लेके जाते हैं। फिर लाला का आना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो क्या चाहता है, वो उसको थ्रेट करके गया कि तुम बहुत ख्याल करना, और अब वापस आके अच्छा वो जो उसका बार दिखाया है ना शहजाद नवाज का, उसे कीनू एंटर हुआ ना, कीनू ने कहा मुझे ऐसा रूम चाहिए, By the way, वो सी थ्रू ग्लास मुझे था। ऐसा चाहिए रूम, उसकी सीलिंग वो कमरा मैं अच्छा वो बार है। तो मैंने कहती अंकल का बेडरूम इतना अच्छा, मुझे मम्मा ऐसे बना के दो। मैं कहा बेटा ये तो मैं क्या पता हूँ बार है बेटा, बेडरूम थोड़ी किसी बच्चे का, लेकिन वो यूनिक कमरा है कुछ है उसकी सीलिंग। लेकिन ये वो बड़ी प्यारी है। एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड ग्लास में रखा हुआ है, पी रहा है। अच्छा कुड बी नींबू पानी, कुड बी वाटर, कुड alcohol is prohibited. Why are we assuming he's only drinking Because he's alcohol? sitting on a bar. That's So what? We sit on bars, we have nimbu pani and water and things. You don't have to have सोडा वाटर alcohol. पी रहा था वो। Could be drinking something non-alcoholic. चले also, फिर ना? भी उन्हें एहतियातन लगा दिया ना। हाँ वो जो ब्राउन होता है ना टिपिकली उसके साथ होता है। हाँ, रंग हो वाइट कुछ को हो। तो जाने देते हैं थोड़ा कोई डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, तो ये हुआ। और हाँ अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ कि अकेली बैठी हुई है तो हॉस्पिटल जाता है और जाके नर्स को लेके आता है, नर्सेस को, तुम कैसी दोस्तें हो, कैसे कोलीग्स हो, तुम दोस्तें हो, तुम गई नहीं उसकी माँ की जो है डेथ हो गई, उसको लेके जाता है। फिर रैंडम भी किसी नर्स को पकड़ लेता है, डॉक्टर को, सबको लेके जाता है अफसोस के लिए ज़बरदस्ती। और फिर कहता है क्यों अभी क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्यों ज़रूरी है, इसके पास बैठो, उसको तसल्ली दो। बहुत प्यारा सीक्वेंस था कि इतना केयर करता है। इज़ वेरी नाइस गाय। बाकी उनका देखते हैं इसको, देखिए वो दूसरी बहन वाला ट्रैक इंटरेस्टिंग कि उससे मोहब्बत होगी, इससे मोहब्बत होगी, वी डोंट नो। तो आई विल गिव राइटर an 8 एंड डायरेक्टर 9। और OST बहुत प्यारा है, जहाँ भी आता है ना, वेरी नाइस। मैना जी, अच्छा जी, तो चंदा फाइंड्स आउट कि अब्बा जी ने सारा अटैक जो है वो प्लान किया है। फिर वो चंदा जाता है वहाँ और चंदा जाता यू है। कंफ्यूज हो जाएंगे। चंदा को जाता अब भी है, आप जाती भी confuse है। हो। ये अब चंदा जाता है वहाँ और वो सेव करता है। फिर चंदा केक बनाता है for the same girl he doesn't know. Then comes the accident. Then Chanda takes Chanda to the hospital. And there Chanda starts behaving like a spoilt child. Meaning उसने एक आँख की तो ये उसको who does that? It is just ridiculous at any level. Then you bring a gun out and you forcibly bring doctors. वो तो आपको पुलिस बुला लेंगे यार. You know, I don't understand. Then it's hey, मुझे यही वो बहुत एक writing में मुझे किया ये बहुत weak and है। वो मैं कह रही हूँ, it was too childish. I mean, that's what I'm saying. Why you destroy a character like this? अभी तक वो बिल्कुल सही जा रहा है। जहाँ तक चंदा वहाँ उसको मरियम को सेव कर रहा था, केक बना रहा था, क्यूट सीन, blah blah blah, very nice. And even Chanda taking Chanda to the hospital is fine. But then behave like a meaning देखो you it means that deep down inside you are this man. This ridiculously childish, cruel man who doesn't give a damn about anyone else in the hospital except for Chanda on the bed, who only has a fracture. हाँ, character damage हुआ। Where did the fever come from? I don't know. अच्छा, फिर Chanda goes, then, and again, how can you take for residents straight out of the hospital and forcibly take them and say कि तुम वो करके आ जाओ, अफसोस करके आ जाओ? How can you? आप do that? एड्रेस कैसे ले सकते हैं? Just you know, just the मतलब- whole. It मतलब was just मुझे ये था कि ridiculous at any level. इंजेक्शन लगाने के लिए आप देखिए, आपको एक सोर्स चाहिए थी ना for him to get to the house. You needed that again bridging. You needed that bridge. You made a very weak bridge. very weak. It was very very weak. His behavior in hospital was weak. It just you just start liking the character and suddenly he becomes this obnoxious human being. देखो, caring and being an obnoxious human being is two different things. You're caring about this person, then care about her. I don't think anyone can behave like that in a hospital. I don't think any hospital will tolerate No, that. no That's- sensible man can. I don't think so. I don't think so. But from the time he comes to the house, and then how he slowly starts helping her. Even वो जब बैठता है और वो दूसरी बंदी कहती है जो आपकी बात भी सही है,
अतिका की, that she must have had friends, but चलो उसने कह दिया था कि मैंने किसी को बताया नहीं. Her going was also very very shocking. I वो जब देख रही थी ना, I think क्या देख रही है उसकी, she's waiting for a phone call. हाँ. And एकदम से वो होता है, मैंने कहा no, how can she go anyway? Because I enjoyed her character. I think she did a lovely job. वो कहती है ना कि इसका कोई भी नहीं है, आपको प्लीज़ इसकी हेल्प करनी नहीं, लेकिन मैं वो मुझे, and then he changes his mind, and then he just takes over the whole going to the, and उसकी uneasy feeling जब graveyard में होता है, because उसको नहीं पता ना वो किसको दफना रहा है, और deep down inside उसको कोई चीज़ खटक रही है और उसको समझ नहीं आ रहा क्या है. फिर वो घर आता है, and then that scene where he realizes that it's Mariam. For me, that scene alone, take the entire thing, was very nice. I think the way the build up, the way his emotions showed, the way everything, it was just, he did a wonderful job. It was really nice. It was very upset. I was very very teary at that point, because she doesn't know, but we know the relationship he had with Mariam. And for him to realize, oh my God, the woman I just buried was this girl. I thought it was a very beautifully created situation. Getting to the situation was a little ridiculous. अब मेरा सवाल आता है, because the moment he said that ये आप मरियम की बेटी, कहती तुम ये हो, क्या नाम था? सेहान. अम्मी आपकी बहुत, लेकिन how does she know Sehan? I mean, where did they meet? Again, you know, ये बात करती होगी ना माँ कि मेरा दोस्त है, माँ ने बताया हुआ था कि मेरा दोस्त है. हाँ, लेकिन हमें तो बताए ना कहाँ मुलाकात हुई, क्या हुआ. That would have been a cute moment if they could just sat down together and shared कि you know वो ये करती थी और ये करती, पहली दफ़ा जब मैं उनसे मिला, you know, it could have been a very cute moment, but it was lost that moment actually. हाँ. Lost that moment. Yeah. I felt that could have gone into more detail. Definitely. Could have told her how you even met the how mother. did you meet my mother? Because it you know, those are the moments you want to remember through other people. You know कि आप कैसे, जैसे आप if you go to someone's house or someone comes to do afsos for you, you want to, and you don't know that person, you want to know what that relationship is. So I think that would have been, she should have been curious at least. But overall, that to me was the entire moment of these two episodes. Otherwise, nothing. तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर? I will give the writing a 6 and I will give direction a 7. 6 7. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 16,143 और हमराही जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 3,941, 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं. Lala is also wanting to kidnap him, no? There's a threat. वो हाँ उसको सेहान को किडनैप करना चाह रहा है. हाँ. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट में 15,793 और बाबर जावेद के हिस्से में 3,628, 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं, और जो कि दोनों जो कि हाईएस्ट हैं, नो सॉरी सेकंड हाईएस्ट है. गुड. अब बात कर लिया दानिश तैमूर एंड हिबा. अभी भी बात करनी है? इतनी तो मैं बोल चुके हैं इनके बारे में. नंबर देते हैं बस. मेरा मतलब कि दानिश की क्या बात करें, हम चाहे कुछ भी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज दानिश तैमूर विल गेट ऑडियंस इन बिलियंस एज लाइक एवरी अदर. इसमें तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस भी हो सकता है, बिकॉज ही इज़ डूइंग सच अ सॉफ्ट रोमांटिक कैरेक्टर एंड डूइंग इट सो वेल. तो उसकी तो फ़ैन फॉलोइंग इज़ ह्यूज एंड राइटफुली सो ऑल्सो. ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज. ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड रोल भी बड़ा अच्छा है. इट्स अ गुड रोल, बिकॉज हमने बहुत सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स देखे हैं अभी इन द रिसेंट पास दानिश के. ये वाला मज़ा आ रहा है देखने में, थोड़ा सा ब्रेक. इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि दानिश को हम कॉमेडी में भी देखें. वो कॉमेडी इतना अच्छा करता है. मैं तो आई मेट हिम दैट, एक दिन मैं मिला उनसे अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा दानिश मतलब कुछ करें आप, काशिफ ने सारों कोई ड्रामा करें, कोई कॉमेडी करें, बिकॉज मुझे याद है कि इनका एक राजू राखी था, कुछ ऐसा कोई था जिसमें नादिया अफगान भी थी, बहुत फनी एक्टिंग की थी, और दानिश की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है. और देखिए, लेकिन आई थिंक वो इस वक्त जिस जगह पे अब एक बन चुके हैं, या जो भी उनका अपना एक नहीं, अभी तो वो टाइम है, ये कुछ भी कर सकता है ना. He's got an audience. वो अब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. His जैसे audience फहद will go मुस्तफा ने की, anywhere. जैसे हमायो सही देखा, दिस इज राइट टाइम फॉर आइज़ा एंड दानिश टू स्टार्ट
they can, they should. अपनी absolutely. प्रोडक्शन कंपनी शुरू So करें और any- उसमें अपनी पसंद की चीजें करें, वो भी बनाए जो ऑडियंस को पसंद है, और बीइंग एन आर्टिस्ट जो उनकी अपनी एक ख्वाहिश है उस तरह काम भी करें. Of course. Anyway, so I think Danish is doing a very good job and Hiba is very good. She's set in the role. But unfortunately, Danish का ये है कि he overshadows most people in the drama, I feel. Because वो इतना उसका एक screen presence आ जाता है अब कि he kind of वो screen खाता है. You know, he sort of just devours the screen completely. मुझे ना एक चीज फील हो रही थी कि जैसे ना कि एक बहुत सैड मोमेंट थी इन द लाइफ ऑफ एलिफ, मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं फील नहीं कर Emotionally. पाया. वो मामा वाला हाँ, जो था। हाँ मतलब मुझे Yeah. ना No, throughout. हाँ वो लगी नहीं, So जैसे I wasn't that जब impressed. हाँ yeah. इम्पैक्ट नहीं हुआ कि अगर माँ मरी है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ है ही एक माँ. दानिश पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जब उसको पता चला. बिल्कुल, दैट वाज मोर Yeah. इम्पैक्टफुल. Yeah. कि उसकी फ्रेंड. But it's very, he's a hard act to this thing. He does basically overpower other actors. Presence बहुत strong लेकिन है ना? मुझे वहाँ पे इमोशन ज्यादा Yeah, होने चाहिए. absolutely. So I'm going to give D a 10. D, I'm giving you a 10. Call me biased, call me anything you like, because I think you're looking fabulous and you're doing a wonderful job in this. And I think for Hiba, I'll give her a 7. 10 and 7. Yes. Don't be jealous, Mukarram. Don't be आप देख jealous. सकते हैं, मैं क्या कह सकता मुकर्रम हूँ. is jealous, ऑडियंस खुद my खुद ये मैं एक कुछ नहीं कहूँगा. एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है? हाँ, हाँ? क्या ऐसा क्या हुआ है एक What हफ्ते में? what has happened? बताएं. है ना अधिका जी, आप बताएं. कुछ बैक स्टोरी चल ये रही है. 8 तो इनके अपने ये आप नंबर बताएं है. ना, आपकी दो story दो है. अम्मी की तरफ से भी आए नंबर. है ना, मुझे ये लग रहा है कि ओहो, अम्मी की तरफ मम्मी से ने 20 pressure दिया. मम्मी की तरफ से तो 20 आते हैं. अरे क्या बात कर रहे मम्मी हो? ने मेरे ख्याल एक हार्ट टू हार्ट टॉक किया कि हाँ. सुनो जरा तुम जरा. अरे मैंने मम्मी से पूछा, I said, are you watching Dr. Bahu? You know, it's my new drama and Marine पूरे खानदान को जानती है मम्मी डॉक्टर बहू में. Telling I'll start after हमराई. तो मैं कहा बस दानिश तैमूर का ड्रामा शुरू हो चुका है, हम लोग सारे बैकग्राउंड में चले गए. वो एक अपने नशे का टाइम है ना, हाँ. वो पूरा करके फिर उसके बाद जाएंगे. She's totally in love with Danish, and so are so many women around the world यार. चले Yeah. अब एक अनबाइस्ड रिव्यू ले लेते हैं हिबा एंड दानिश नहीं की ये परफॉर्मेंस के this is बारे में. unfair. अच्छा हाँ चलिए. आपने खुद कहा है कि आपका बाइस था. आपको किसने कहा मेरा बायस नहीं होगा है? हाँ. ये कब से इतना भरोसा हो गया मेरे ऊपर? किस आप base पे? आप अलविजा के बारे में बाइस्ड होती थी, अब आप क्या दानिश के बारे में कोई जगह तो क्या छोड़ कब नहीं थी? मल्टीपल कब नहीं थी मैं? हो हैं? सकते कोई हैं. कमी आई है मेरे उसके जो क्रश है, कभी कमी नहीं आएगी. ऐसे नहीं आप समझ रहे हैं. आई एम वेरी लॉयल विद माय क्रशेस एंड एवरीथिंग. फैन हो तो फैन हो. और ये बात है वैसे दानिश सीन में होता है ना तो कहीं और नजर जाती नहीं. आप भूल जाते हैं कि साथ कोई और एक्टर हीरो है हीरो. कुछ तो है. हाँ तो वो जो कुछ तो है वो बहुत ज़्यादा है. और इन 2 एपिसोड्स में बिकॉज बड़ा एक वो जो सॉफ्टनेस जो उसके अंदर है, जो वो परेशान है, कंसर्न्ड है, ये बड़ा अच्छा एक जो है नज़र आई है साइड ऑफ दानिश. एंड आई एम एंजॉयिंग दिस. और ये नहीं थी कि थोड़े मोमेंट के लिए थी. वो अटैक आता था इसको चंदा के लिए होता था. वही तो कह रहा था कि Otherwise वो normal रहता मुझे था. बहुत फ्लक्चुएट हो हाँ, रहा था. वो वाले चंदा वाले पार्ट्स ऑड हैं, लेकिन चंदा के अलावा ठीक बिहेव करता है. नॉर्मल है लड़का फिर. और फिर मतलब वहाँ सही भी लग रहा है, चंदा के साथ ओवर है. तो उसके अलावा लेकिन ये कि आई थिंक दानिश का बहुत अच्छा काम, मैच्योर परफॉर्मेंस. हिबा का वो जो था ना, जो वो शौक में है माँ के लिए, उसमें मामा फ्लैट हुआ है, बैठ गया. दैट डिडंट वर्क. मामा वो मुझे अच्छा मुझे उस मोमेंट का फिर इम्पैक्ट आया था. उससे पहले जब उसे पता चला है ना उस वक्त हाँ Actually, उधर कुछ लगा. I was उधर thinking कुछ Nadia. आई फील कि अंडर करते ज़्यादा, थोड़ा अंडर हो गया. ज्यादा Remember, अंडर. she's a थोड़ा doctor ज़्यादा होना also, na? So her first thing is going to be get her to the hospital. That's going to be her first thing. A lot of the times आपको बहुत late reaction भी होता है. मुझे लगता है समटाइम जब आप इतना रो लेते हैं फिर उसका इम्पैक्ट भी खत्म लेकिन हो इतना तो जाता है. टाइम ही नहीं हुआ ना मरीना जी हाँ. रोने का. ये तो उसी दिन की उसी वक्त की बात है कि वो तो दफना भी नहीं सकी. और फिर एक्चुअली जब दानिश इसको लेके जा रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हिस्टेरिकल हो जाएगी, तब भी नहीं हुआ. तो पता नहीं वही बात है, डायरेक्टर ने कहा होगा कि यार तुम उसको अंडर रखो. बट आई विश कि यहाँ थोड़ा सा हिबा को थोड़ा सा हिस्टेरिकल दिखाते कि आपकी यार पूरी दुनिया में तुम अकेली रह गई हो, तो वो कहाँ है हिस्टेरिया होना चाहिए आपके था. साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो होता है वो आप पे. बहुत ही काम. और वही तो उसकी वजह से हमें सिचुएशन भी लगी कि ना हम फिर वो तुमने कहा चलो छोड़ो, यहाँ तो इधर चलते हैं दानिश की तरफ, इसका क्या रिएक्शन होगा. तो आई थिंक वो दानिश और ज़्यादा she उसमें should have dominating been हो जाता है. absolutely like a जिसे शौक कहते में हैं आती होती. शॉक में होती है. और फिर सकते एक हुए जगह चले
फूटती हाँ, या तो कुछ इस तरह है ना, इट शुड हैव बीन जस्ट स्लाइटली। तो उसके जो इमोशंस थे और वो सिचुएशन जो थी इस कैरेक्टर अलिफ की, उसमें कमी रह गई। बड़ा और, मजे का होता हाँ कि अगर ये उसको बिल्कुल सख्ते में दिखाते और जिस वक्त दानिश को पता चल रहा है ना कि वो उसकी माँ का दोस्त है, क्योंकि आपको रोना भी उस वक्त आता है जब आपका अपना कोई पास हो, हाँ नहीं तो नहीं, ये नहीं। और वो मोमेंट क्रिएट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। नहीं, उधर वो फिर मैं- पहले दफा फूट के रोती मैं है कि नहीं ओ ये मानती। मेरी माँ का दोस्त है। मैं नहीं मानती। अच्छी सिचुएशन नहीं होती कि ये बेहोश हो जाती, ये इसको उठा के चंदा के साथ बेड पे लिटा देता कि अब मैं तुम दोनों पे नजर रखूंगा, मेरे टेंशन होगी, उधर जाओ इधर आओ इधर आओ, बैठे रहो दोनों। मैंने चंदा को तो भूल गया। वही ना, तो उसको कहता कि यार मैं उधर होता हूँ तो मुझे चंदा याद आती है, चंदा के पास होता हूँ तो अलिफ याद आती है, दोनों एक कमरे में, यहाँ तुम लोग एडमिट हो जाओ, अब इधर ये बीच में बैठा होता। हाँ एक सुनो चंदा था, एक अली चंदा। तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा एक सेकंड, अब इसको टीका लगाओ। हाँ तुम क्यों वहाँ कर रही हो? अब एक अच्छा, तो लाइन से डॉक्टर्स खड़े हुए। इसको स्लीप की टैबलेट दे लाए, इसको आप तुम्हें क्या ड्रिप चाहिए? हाँ जी, वो ये कोऑर्डिनेशन करता है ये दोनों का, क्योंकि अभी लड़का बेचारा बट गया है। He should actually just buy the hospital. या उसको एक कमरे में दोनों को एडमिट कर देना चाहिए था ताकि दोनों पे फुल तवज्जो हो। तो बहरहाल मुझे इसका हिबा का जो बहन वाला ट्रैक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो जो उसने इसको बिल्कुल ही डिसोन कर दिया, वो आगे क्या होगा। तो आई विल आल्सो गिव हिबा 7 एंड दानिश 9। Actually, Babar and Danish should make a movie together now. अच्छी फीचर फिल्म बने इनकी। एहसन तालिश एंड अली रजा शुड मेक अ मूवी। हाँ, agreed, ये तीनों agreed, बिल्कुल बिल्कुल। ये मूवी है, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। I मिर्ज़े की। think Chanda should be. इनकी अलग चल रही है, कोई और ये अलग सिग्नल आ रहे हैं। Chanda and the doctors. चंदा की चंदा। Chanda and the doctors. आज दिन तक मरीना के क्रश का पता नहीं चला हमें। चंदा चंदा हो गया। To date, Who's your crush? Never heard when you having a crush on any of them. Of who? Any of the नहीं कहा था New- उन्होंने, new बताया cast. उस दिन बताया उन्होंने कि किसका? मेरा क्रश था। खुशहाल इन्होंने बताया नहीं था। नहीं नहीं, क्रश Crush उन्होंने में बताया था खुशहाल लास्ट crush तो नहीं एपिसोड, है। तो नहीं एक दो बन एपिसोड में रहा है, आपने absolutely बताया adore था him. कि मैं पहले बड़ी मैं उसकी फैन थी। अरबाज के फादर आसिफ, हाँ आसिफ अरबाज रजा के मीर। father? नहीं अरबाज खान के। अरबाज खान के जो फादर हैं। हाँ आसिफ खान। आसिफ हाँ, खान। he's a- उनका Really? बताया था crush, हाँ। हाँ, एक उसकी एक मान Sergeant चुकी। एक फिल्म निकली ये थी। आहिस्ता आहिस्ता बताती है, ऐसे नहीं खुलती, मतलब हमारी नहीं तरह नहीं है। नहीं नहीं लॉट में दिल में रखती है क्रश। नहीं लौट में तो I definitely because I've also worked with him. नहीं, फिर भी एक हो क्या आप Crush तो नहीं, but I adore kids, all of the action. नहीं, फिर भी ज्यादा खुशहाल obviously. खुशहाल। नादिया आपका एक एक तो लिस्ट है भाई। एक नादिया की तो 6-7 लिस्ट है, क्या नहीं, बात कर Out रहे of हो? all the. आई थिंक नहीं, ये अली बेवफाई नहीं अली करना रजा। नादिया, बेवफाई नहीं करना अच्छा, दूसरों के साथ। अली- तो दानिश इसके नवीन- तो खुशहाल कितने- अली रजा इसके आपका तो कितने चेंज हुए क्रश नहीं है, फिर भी एक क्रश नहीं, फेवरेट्स हैं। नहीं फिर भी एक। नॉट क्रश। अब वो उन्होंने क्रश बताए अपने। फेवरेट्स नहीं, हैं। नहीं, हाँ? भाई crush is नहीं क्रश। तो क्या मतलब, बस फैंस कह ले बस, है ना, हम पे सूट भी करेगा। चलिए ठीक है। जब से मैंने meaning if अगर खुशहाल का कोई भी प्ले होगा तो I will watch it regardless of whether it's good या or ये bad. कह That's सकते हैं what कि I'm इस saying. वक्त बेस्ट हीरो मटेरियल कौन सा है भाई, ये भी ठीक रहेगा। मैंने जब से अपने हसीन मियाँ से शादी की ना, मेरे बाकी क्रशेस सब जीरो हो गए। Hi hi. I have such a हसीन मियाँ, है मुझे ना? पता है, मैं भी मुझे भी एयरफोर्स वालों पे बड़ा क्रश था एंड आई मैरिड अ एयरफोर्स देख वाला। लो, हमारे अपने अपने हमारी जो ये जो इनके घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहे हैं ना उनको कवर करने के लिए ना ये ऑन स्क्रीन ये खवातीनी बातें बोल रही हैं जो घर। नहीं नहीं, आई स्वेयर नहीं, मैं you've met my husband. हाँ उन्होंने तो मुझसे कहा था कि Wow. आपकी वजह से मेरे घर में इतने फड्डे हो रहे हैं आपके शो की वजह से, क्योंकि Because मेरी भी एक वो हम ड्रामे कह- देखती रहती वो कह रहा हैं, है, मुझे पता है आप time कवर नहीं कर दे रही हैं। वो ड्रामे देख रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है। क्रश का नहीं कहा था उन्होंने। नहीं नहीं, आई थिंक क्रश से ज्यादा ये कि बस आप मुनासिब, मेरा ख्याल हमारे साथ यही लगेगा। क्या बेस्ट फेवरेट हीरो कौन सा, बस खानदानी बात करें। हीरो तो फेवरेट तो बहुत हैं। महीना जी, बेस्ट हीरो मटेरियल। दानिश एंड So Danish would have been a definite 9 for me for just that one scene because I think वो पूरा build up to that scene, his performance, his going to get the water coming, stopping, realizing he's just past that photo, going back, looking, it was a beautiful moment. और फिर जब realization आहिस्ता 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 it comes into tears and all. But hospital scene ने बहुत मामला खराब कर दिया, बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। आपकी जो erratic behavior था, आपने जो वहाँ उसको भी बुलाओ, बंदूक निकालो, उसको ये करो, ये वो कोई करो, वो और करो। कैरेक्टर बन गया था। हाँ, That's- I mean Chanda, not good. Chanda did not enjoy that. Even Chanda जिसके हाय हो रहा था वो भी कह रही थी चुप कर जाओ बेटा। नहीं वो जैसे ही काम डाउन होता था चंदा फिर हाय शुरू कर देती थी
और मैं कहता था चंदा ने फिर क्यों हाय हाय की है? So Chanda on Chanda was not. So that brought a little bit of my तो कितने नंबर है numbers. आपके? So I am going to give him an 8. दानिश 8 and Danish, I'll give him an 8. Hiba has to still impress. I'm not feeling Hiba. I think I was feeling more for her in the last. दानिश के साथ इसने क्या किया था? जानिसार। हाँ, तो जानिसार में मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन I'm just not feeling. So I'm going to give Hiba a 6. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,029 एंड हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 3,981, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। Well done, well done. ऑडियंस पसंद कर रही है हमराही को, एंड आई एम श्योर आपकी अम्मी ने भी वोट किया होगा। बार बार डिफरेंट आईडी से वोट कर रही हूँ। ओके जी, अगर मेल कैटेगरी की बात करें टोटल वोट कास्ट हुए 20,188 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,210, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। देखा, हिल गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दानिश और आयजा ने कभी कोई ड्रामा किया है साथ? कौन सा किया है साथ? अभी एक ईद का किया था। ईद का नहीं, हाँ हाँ, ये रमजान प्ले किया था दानिश अभी- नवाज ने अभी? डायरेक्ट दानिश नवाज ने चुपके पिछले से चुपके पिछले नहीं। साल किया था। नहीं बट हैवंट डन अ सीरियल चोरी पता नहीं चुपके चुपके था, ये चोरी चोरी सीरियल नहीं किया साथ कभी? नहीं, रमजान पूरी सीरीज थी रमजान। नहीं बट सीरियल नहीं, नहीं। मैंने How जब से हमने strange. शो स्टार्ट किया हमने नहीं देखा। because both husband and wife are such big stars. Yeah. I'd love to see them do a serial together. कितना अच्छा रहे, है ना? तो जी, ये हमने कंप्लीट किया ड्रामा सीरियल हमराही का बाइस्ड एंड अनबाइस्ड रिव्यू।